राधे राधे भक्तों। होई माता की जय। आज मैं आपको होई माता की कहानी सुनाऊंगी। होई अष्टमी। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होई का व्रत करते हैं। इस बार जिस बार की दिवाली होती है उसी बार का होई अष्टमी का व्रत करते हैं। पहले दीवार पर होई बनाते थे, फिर दो दोगड़ मूली बांधकर रोली से सतिया करके जल भरकर होई के सामने रखते थे। दोनों दोगड़ पर पांच पांच पताशे या पूड़े, पांच पांच सिंघाड़े रखते थे। दो होई के दिनों सिरों पर आटे से नाले की माला लगाते, बीच में आटे से 1 रुपया भी चिपका देते थे। दोनों दोगड़ को चांदी की माला पहनाते थे। दोगड़ के आगे गेहूं की ढेरी लगाते, ढेरी पर एक तेल का दीपक जलाते, 1 लोटा जल भरकर रखते, मूली बांध कर सतिया करके अपने माथे पर बिंदी लगाते। फिर होई के आगे बैठकर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर कहानी सुनकर गेहूं से धोख मारते। फिर विनायक बाबा जी की कहानी भी कहते, तारे देखकर अर्घ्य देते, 14 पुड़ियों या गुलगुले का या गुलाब जामुन फल रुपये रखकर बायना निकालते हैं, पानी गमले में देते हैं, फिर व्रत खोलते हैं। बायना चावल चीनी का भी मिनस सकते हैं। होई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं और अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खानदान के खदान में। होई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बहुएं और 7 बेटे, एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खरदान से मिट्टी खोद रही थी। वहां पर एक शाहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से कुदाली शाहू के मच्चे की लग को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज हुई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुमसे कोई अपने कोख बंधवा लो। 6 भाभी ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी बोलने लगी कि यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगे। यह सोचकर ननद ने बदले में छोटे भाभी की कोख बंधवा दी। इसके छोटी बहू को बच्चा होता तो वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित से पूछकर बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गांव की सेवा करो। सुरही गांव शव माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुद खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि एक साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू बहू से बोली कि क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाईली है, उनसे मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपने साथ भाईली के पास लेकर गई। रास्ते में बड़ी कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल से नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोट मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चे को मारने आया था, उससे बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, मुझे उसके घर पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उसको देखकर बोली आ बहन, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय शाहू माता ने बीच में कहा बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरही ने अपने के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता ने प्रसन्न होकर कहा तूने तो मेरे सिर की में सिलाई फेरी है, इसलिए तेरी 7 बेटे 7 बहुएं होंगी। वह बोली मेरा तो एक बेटा भी नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली वचन दिया, वचन से फिर तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली तुमने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती हूँ पर नहीं, अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। फिर वह लौटकर घर आई तो वह देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। इतने सारे होई बनाई, 7 उदापन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, छोटी आएगी तो बच्चों को याद कर कर रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची को जाकर देखना कि अभी तक रोने की आवाज़ क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन कर रही है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा कि तुम तो कोख बंधवाई नहीं थी, मैं कोख बंधवा ली और अब खुल गई है, परंतु शाहू माता ने इतनी कृपा करके मुझे मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जैसे साहूकार की बेटे की बहू की कोख खोली है, वैसे ही हमारे परिवार की बहुओं की सभी की कोख खोलना। कहता है कि सुनते की हुंकारे भरते की सबकी कोख खोलना। बोल विनायक और बाद में विनायक जी की कहानी सुन लेना। विनायक जी की कहानी।
एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक दूध दूध लेकर घूम रहे थे। कोई कह रहा मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली ला मैं खीर बना दूंगी। एक कटोरा ले आई और विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया बोली कि इतने बड़े भगोने का क्या करेंगे, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा कि तू चढ़ा तो दे। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया, चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा मैं बाहर जाकर आता हूँ, तुम खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर तैयार हुई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाजा के बंद करके खीर खाने लगी और बोली विनायक जी महाराज भोग लगाओ। खीर खाने लगी। इतने विनायक जी आए बोले कि बुढ़िया माई खीर बना ली। बुढ़िया बोली हाँ आकर जीम लो। विनायक जी बोले मैंने तो जीम लिया, जब तुम जीमने लगी तब मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने मेरा पर्दा हटा दिया है, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज से खूब धन दौलत भर दिया। हे विनायक जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते पूरे परिवार को देना। बोल विनायक जी महाराज की जय। बहनों सभी आप सभी को होली अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो।